सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज फिर से मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है हमें। अगर मैं स्ट्रॉन्ग तो नहीं बोलूंगा इसको, बट हाँ, एक पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। तो कहीं ना कहीं 2 दिन ऐसे हो गए हैं कि बायर्स ने जब एंट्री करी है मार्केट में लगातार ग्रीन कैंडल बना के, तो काफी लोग अब बायर्स हो चुके हैं बाइंग के लिए। लेकिन मैं अभी भी बता दूं कि अभी भी मार्केट में रेसिस्टेंस क्रॉस नहीं हुआ है। जैसे कि मैंने आपको, अगर याद हो, कल बैंक निफ्टी में हमने 42,960 का आपको रेसिस्टेंस बताया था, और ये ट्रेड आपने पकड़ा होगा। अभी करता हूँ इसके बारे में बात। अगर मैं अपनी पोजीशन की बात करूँ आज, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था टेलीग्राम पे भी कि अब मैं फिन निफ्टी भी ट्रेड करना शुरू करूंगा एक्सपायरी पे। आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो यहाँ पे हमने कुछ 8 लॉट में मैंने ट्रेड करा था। जैसा कि आपको पता है मेरा स्टाइल क्या है, मैं स्कैल्पिंग करता हूँ। तो 12, 13, 15 पॉइंट के आसपास हमें मिले यहाँ पे, और 4500 के आसपास का प्रॉफिट बना। और ये ट्रेड बहुत ही बोनस था। जैसा कि आपको पता है मैं बाहर ट्रैवल कर रहा हूँ, तो ट्रेड नहीं कर रहा था मैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को अच्छा खासा ट्रेड मिला। मैंने पकड़ा और पैसे बन गए, और कुछ नहीं से काफी अच्छा रहा कि 4500 के आसपास हमारे पास आ गया आज। ठीक है। अब आगे क्या हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपको याद हो, बैंक निफ्टी में कल के रिव्यू की बात करें हम, तो हमने एग्जैक्ट ये बात करी थी कि, पहले मैं थोड़ा सा इसको साइड कर देता हूँ। कल हमने बात करी थी कि मार्केट में अगला जो रेसिस्टेंस है वो 42,960 के आसपास का जोन है। 42,960 से 43,050 के आसपास का। तो यहाँ पे अच्छा ट्रेड क्या होगा हमारा, अगर आप कल का वीडियो देखोगे, मैंने एग्जैक्ट ये बोला था कि अच्छा ट्रेड हमारा ये होगा कि मार्केट हमें, अब लोग क्या करते हैं, अब जैसे कल हमने एक और बात करी थी कि मार्केट में हम एक ट्रेड अगर लेने को चाहें तो बाइंग का ले सकते हैं 42,840 के ऊपर। लेकिन टारगेट हमारा 42,960 रहेगा। लेकिन अच्छा ट्रेड ये होगा कि आप यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखो। और साथ ही ये जो लेवल्स होते हैं ना, जब फ्लैट मार्केट खुलता है तो ज्यादा काम करते हैं। अब काफी लोग ये भूल जाते हैं कि जब मार्केट यहाँ क्लोज हुआ है, तो मार्केट में ये भी एक रैली है। ये जो गैप अप हुआ है रैली है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होगा। अगर मार्केट एक रेसिस्टेंस के आसपास कहीं ओपन होता है, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के आसपास, तो वहां पे अक्सर ट्रैपिंग होती है। और यहाँ पे अच्छा खासा आपको एक रिवर्सल पैटर्न शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल मिली थी। तो यहाँ पे सेल का ट्रेड करते तो आप अच्छा अच्छा खासा ट्रेड ले सकते थे। एक चीज हमने और बात करी थी कि मार्केट में, अगर आपको याद हो, ये हमने ट्रेंड लाइन बना के रखी थी कि इस ट्रेंड लाइन के टूटने पे भी सेल कर सकते हो। अगर किसी ने इसके नीचे सेल करा होगा, तो ज्यादा तो नहीं, बट हाँ 150 पॉइंट के आसपास का ट्रेड मिला होगा। और हमारे जो सेलिंग के एग्जैक्ट लेवल क्या थे, एग्रेसिव लेवल था हमारा 445 का, और हमारा सेफ लेवल था 42221 का। एग्रेसिव लेवल के नीचे भी क्लोजिंग तो आई, बट उसका लो नहीं ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे एंट्री बनी नहीं हमारी। तो बॉटम लाइन ये है कि जिसने मॉर्निंग में ये सेल का ट्रेड पकड़ा होगा, ढंग से वीडियो देखा होगा और ढंग से समझा होगा वीडियो को, तो उसने सुबह ही पैसे कमा लिए होंगे और उसने टर्मिनल बंद कर दिया होगा। लेकिन जो बंदा मार्केट में ऑप्शन बाइंग करता है और वो इस पूरे जोन में फंस गया होगा, ये वाला जो आप जोन देख रहे हो, इस जोन में सबसे ज्यादा पैसे गवाते हैं ऑप्शन बायर्स। और इसी जोन में आपको पता लगाना होता है। देखो, आपको ऑप्शन बाइंग करनी है तो आपको 2 टाइम अपने फिक्स करने पड़ेंगे। एक तो 9:30 से 11:30 का टाइम बहुत बेस्ट होता है, और एक 2 बजे से 3:30 का टाइम बहुत बेस्ट होता है। इसके बीच में कहीं ना कहीं, या 1:30 बजे से मान लो आप, इसके बीच में जो 11:30 से 1:30 का टाइम होता है, उसमें मार्केट में एक ट्रेंड डिसाइड नहीं चल रही होती कि मार्केट को कहाँ क्लोज करना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वो सारे बायर्स और सेलर्स को ट्रैप किया जाता है। उसके बाद लास्ट में मार्केट को मूवमेंट आया जाता है। जैसे अभी ये जो लास्ट में बाइंग का मूवमेंट आया, वैसे तो ट्रेंड लाइन का एक मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे हो क्या रहा था, अगर यहाँ पे भी आप सिंपल सी एक ये ट्रेंड लाइन बनाते, बहुत ही अच्छा सेटअप था ये। यहाँ ब्रेकआउट हुआ, ये रिटेस्ट हुआ, इसके हाई के ऊपर आपको एंट्री करनी थी, ये स्टॉप लॉस लगाना था छोटा सा, और ये आपको फर्स्ट टारगेट आपका ये रहता। तो इसके लिए भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ। आई थिंक मैं 31 को या फर्स्ट को मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो ट्रेंड लाइन का। और ट्रेंड लाइन का वो ऐसा वीडियो होगा जो आपने, किस तरह के ट्रेंड लाइन बनाते हैं, किस तरह से ट्रेड करते हैं, कौन सी ट्रेंड लाइन हमें ट्रेड करनी चाहिए और कौन सी नहीं, वो सारी बातें मैं उसमें बताऊंगा। तो 31 या फर्स्ट को मैं डाल दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो आपको, अब वहाँ पे मैं अपडेट्स देता रहता हूँ कि मार्केट का मेरा क्या व्यू है। बट आगे अब क्या हो सकता है मार्केट में। अब सबसे पहले बैंक निफ्टी में काफी सारे लोग बुलिश हो चुके हैं। देखो, कभी भी इंट्राडे में आपको बायस नहीं बनाना अपना एक दिन पहले से। इंट्राडे में व्यू का 10% रोल होता है, सिर्फ सारा आपके लेवल्स का काम होता है। अगर आपको पता है कि आप लेवल्स कैसे निकाल सकते हो, तो आप बहुत अच्छी तरह ट्रेड कर सकते हो। और अगर आप व्यू के बेस पे बैठे रहोगे और ट्रेड करते रहोगे इंट्राडे, मान लो आपने एक व्यू बना लिया, जैसे आज मैं अगर आपको बोलूं कि मेरा व्यू बाइंग का ही है, तो मैं बाइंग ही करूंगा। भले ही मुझे सेलिंग दिख रही हो मार्केट में, लेकिन अगर आप बाइंग करते रहोगे, आपका स्टॉप लॉस हिट होते रहेंगे, पूरा अकाउंट लो हो सकता है आपका। तो ये चीजें हमें नहीं करनी। अगर आप ध्यान से देखो, कल भी हमने जो बात करी थी, कल वाला मैं एक बार डिस्कशन दोबारा कर लेता हूँ। कल हमने बात करी थी कि मार्केट में ये एक जोन था, ये हमने एक रेसिस्टेंस निकाला था 42,960 के आसपास का। ये हमने क्यों निकाला था, अगर आपको ये भी याद हो, तो मार्केट में हमने बात करी थी कि मार्केट जब ये ब्रेक नहीं कर रहा था 3 दिन से, और ये जो पूरी कंसोलिडेशन जोन था, जब ये ब्रेक किया तो एक ही दिन में 600-700 पॉइंट का मूव आया था 10 मिनट में। अगर आपको याद हो, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम करेगा। अब मार्केट में फंसाते कैसे बायर्स को, अब कल डिसाइड होगा कि मार्केट में क्या ट्रेंड डिसाइड होगा। जैसे आपने मेरे थंबनेल पे देखो, कल एक डिसाइसिव वेडनेसडे रह सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो, तो मार्केट में क्या दिख रहा है बायर्स को। बायर्स को ये तो दिख रहा है कि एक हैमर कैंडल बनी है, ये भी दिख रहा है स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल, लेकिन उनको ये नहीं दिख रहा कि मार्केट कहाँ कितना मूव कर चुका है। 41,400 या 500 से मार्केट ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट का मूव कर चुका है। और ऊपर से मार्केट कितना आया था, ऊपर से देखो आप, तो 44,100 से कहाँ तक आया था, 41,000, तो 3,000 के आसपास मूव आया था। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर आप इसको फिबोनाची से कर लो या वैसे कर लो, कि मार्केट अपने 50% रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास है।
साथ में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जो कि मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया, तो यहाँ पे सेलर्स बैठे होंगे, तो सेलिंग का चांसेस अभी भी ज्यादा है। अब गलती से भी मार्केट कल थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो गया तो इसका मतलब समझ लेना कि मार्केट में फिर से सेलिंग आने वाली है। तो अब कल के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं अगर हम डेली चार्ट के बेस पे देखें, तो हमारे पास एक लेवल तो हमारे पास जो हमारा इसका हाई है आज का 42,927। अभी भी मैं अभी बात करूँ, मैं आपको लेवल नहीं बता रहा कि इस पे बाय करना है, मैं इसका अभी डिसाइड करेंगे। और एक हमें इस हैमर कैंडल का लो अभी फॉर द टाइमिंग मार्क कर लेते हैं, हालांकि बहुत नीचे हमारा लेवल है 42,400। ये दो लेवल, ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट है। इस रेंज के अंदर मार्केट जितना घूमेगा उतना अच्छा है बायर्स के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे कंसोलिडेशन होकर ब्रेकआउट होगा तो ज्यादा हेल्दी रहेगा। अगर मार्केट कल थोड़ा सा गैप अप भी हो जाता है तब भी मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में फिर से सेलर्स आ सकते हैं। ग्लोबल मार्केट्स बंद थे तो आज खुलेंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपकी, अगर एच निफ्टी की बात करते हैं हम, तो अभी 18,122, मतलब अभी वो ऑलमोस्ट फ्लैट ही चल रहा है। अगर मैं डाउ जोन्स की बात करूँ, डाउ जोन्स भी अब वैसे तो यहाँ दिख जाता है, तो डाउ जोन्स अगर यहाँ देखो आई थिंक 176 पॉइंट, वही फ्राइडे वाला ही दिख रहा है मुझे, लग रहा है अभी मार्केट ओपन हुए नहीं, आई थिंक 7:30 के आसपास होंगे। लेकिन अगर हम वैसे बात करें, वैसे अगर बात करें तो हम मार्केट में यहाँ पे अभी भी बाइंग का सिनेरियो मेरे को थोड़ा सा कम दिखता है। अगर मार्केट क्रॉस, अब बाइंग करनी कहाँ होगी फिर हमें, तो अब 15 मिनट के चार्ट पे चल के बताता हूँ मैं बाइंग करनी कहाँ है हमें। अब इसके ऊपर अगर आप देखो मार्केट यहाँ से निकलता भी है तो आप नेक्स्ट रेसिस्टेंस अगर आपको निकालना होगा, अब देखो यहाँ पे इन लोस को फोकस करो, तो ये जो लोस आपको सिमिलर दिख रहे हैं 43,100 के आसपास का एक जोन आपके पास, अगर आप इसका लो देखोगे 43,080 और 43,110, तो अगला रेसिस्टेंस हमारा 43,100 के आसपास का है। 43,100 साथ ही साथ अगर मैं आपको ऊपर से दिखाऊं, अब यहाँ से देखो एक ट्रेंड लाइन बनाओ, ये आपकी ट्रेंड लाइन भी आ रही है जो कि यहाँ पे कोइंसाइड कर रही है। तो कहीं ना कहीं मेरा व्यू ये है कि मार्केट अगर ऊपर जाता भी है तो 43,100 से दोबारा घूम सकता है। तो ये हमारा एक व्यू हो गया। अब 15 मिनट के चार्ट पे चल के देख लेते हैं क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं हमारे। अब ये हमारे आ गए यहाँ पे। अब जैसे मैंने कहा इसके ऊपर आप बाय कर सकते हो, लेकिन अगेन फ्लैट ओपन होना चाहिए मार्केट। अगर मार्केट गैप अप होता है 43,100 के आसपास ही, तो अब यहाँ पे देखो अच्छा खासा एक रेसिस्टेंस की ट्रेंड लाइन चल रही है, यहाँ पे फिर से मार्केट एक रिजेक्शन ले सकता है, मार्केट नीचे आ सकता है, सेल ऑफ हो सकता है सुबह अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है दोबारा से। अगर मार्केट इसके ऊपर गैप अप ओपन होता है तो थोड़ा सा हमें देखने वाला होगा, अगर मार्केट नीचे आके यहाँ रिटेस्ट करता है या इसके अंदर आ जाता है, अगर इसके अंदर आ जाता है तो फिर से हम सेलिंग के लिए जा सकते हैं, लेकिन अगर रिटेस्ट करता है तो हम इसके अंदर नहीं जा सकते। ठीक है, ये बात हो गई हमारी एक व्यू की। तो बाइंग अगर मार्केट फ्लैट होगा 928 के ऊपर बाई कर सकते हैं 43,100 तक के टारगेट के लिए, ये हमारा मैक्सिमम टारगेट रहेगा कल का। इसके ऊपर भी जाता है, कोई टेल करना चाहता है तो कर सकता है। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है, बाइंग का कुछ ज्यादा ही प्रेशर आ जाता है, तो हमारा जो अगला टारगेट होगा वो होगा हमारा 252 का। ये मैंने कैसे निकाला जोन, अगर आप यहाँ देखो ध्यान से, तो ये कंसोलिडेशन जोन था जिसको मार्केट ने ब्रेक काफी देर होल्ड करके ब्रेक करा था। तो ये हमारे दो टारगेट्स हो सकते हैं कल के, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है। अगर गैप अप ओपन होता है 100 के आसपास तो हम यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, अगर ब्रेकआउट दे देता है इसका तो हम 252 या 300 तक के टारगेट के लिए जा सकते हैं। सेलिंग अगर करनी है तो सेलिंग के लिए मैंने आपको ये लेवल जो मार्क करा था डेली चार्ट पे, अब यही लेवल होगा हमारा सेलिंग के लिए, इससे पहले नहीं होगा। अगर आप ध्यान से देखो मार्केट में एक हमारा ये वाला जोन था ब्रेकआउट जोन का, एग्रेसिव लेवल हमारा क्या हो सकता है 42,650 का। 42,650 के नीचे अगर मार्केट 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर देता है तो यहाँ पे भी सेल कर सकते हैं 400 टारगेट के लिए। बट सेफ लेवल क्या होगा, सेफ लेवल होगा जब 400 ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद हमारे टारगेट क्या रहेंगे, टारगेट हमारा रहेगा 250 के आसपास का फर्स्ट, ये भी ब्रेक होता है तो दूसरा टारगेट हमारा 150 तक रह सकता है। तो ये हमारे इंटरडे के लेवल्स हैं। इसके बीच में मार्केट कुछ नहीं करना और इसके बीच में कुछ नहीं करना, जब तक मार्केट इसके ऊपर होकर नीचे आएगा तब ट्रेड करेंगे, इसके ऊपर को ऊपर जाएगा बाइंग करेंगे। सेफ लेवल हमारे ये हैं और एग्रेसिव लेवल हमारा शॉर्ट का हमने एक निकाला है, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, इसके अंदर मार्केट दोबारा आता है तो दोबारा यहाँ पे जो एग्रेसिव है आप आधी क्वांटिटी डालना चाहते हो तो यहाँ डाल सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपको एनालिसिस करनी होती है। बट अगेन ये लेवल्स मार्क करोगे और ट्रेड नहीं करोगे इन पे और फिर बाद में देखोगे मार्केट की नहीं इन लेवल्स ने काम किया है तो बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। तो इसलिए जो लेवल्स की एनालिसिस करो आप उसी पे ट्रेड करो। ठीक है, ये बात हो गई मेरी बैंक निफ्टी की। अब हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बाइंग का मोमेंटम दिख रहा था हमें, जैसा कि आपने एंड में देखा। तो अब यहाँ पे भी अब सबसे पहले रिव्यू की बात करते हैं। इसमें भी अगेन मार्केट में मॉर्निंग में ये जो गैप अप हुआ पूरा सोल्ड ऑफ हुआ, 1800 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, कल भी बात करी थी हमने, वहीं पे एक शूटिंग स्टार बनी, वहां से नीचे आया। तो कितने लोगों ने पकड़ा नहीं पकड़ा, जो लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करते हैं उन्होंने अगर सिर्फ ये लेवल देखा होगा, ये गैप अप और ये रैली नहीं देखी होगी, तो आई थिंक वो फिर से ट्रैप हो गए होंगे। सेलिंग का तो यहाँ बना ही नहीं, 17,950 के नीचे सेल करना था हमें। अब आगे इसमें क्या हो सकता है, इसमें भी अगेन सबसे पहले डिलीट करते हैं सब कुछ। एक मिनट गाइस, इसका पेड वाला मुझे लग रहा है लेना ही पड़ेगा मेरे को। डेली चार्ट पे चलते हैं इसके। अब आप इसमें भी डेली चार्ट पे देखो अगर मार्केट में ध्यान से, अगर मार्केट में एक सपोर्ट था, एक हमने बात करी थी कि हमारे पास ये 18,130 के आसपास का या 18,123 के आसपास का एक लेवल है, 18,140 का, वहीं पे मार्केट खड़ा हुआ है अभी। अब मार्केट में 2 दिन आ गया है। अब मार्केट में
अगर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करे, यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करेगा तो हमारे लिए थोड़ा हेल्दी होगा। लेकिन अगर मार्केट यहीं से थोड़ा और ऊपर जाता है तो अब यहाँ पे अब अगला हम ये भी इग्नोर नहीं कर सकते कि मार्केट ऊपर नहीं जा सकता। हमें दोनों तरफ की सारी एनालिसिस करनी होती है इंट्राडे में। अगर मैं यहाँ के ऊपर जाता है तो मार्केट में नेक्स्ट रेसिस्टेंस क्या होगा? नेक्स्ट जो मेरे को रेसिस्टेंस दिख रहा है डेली चार्ट पे, वो दिख रहा है इसके ओपनिंग, इसकी क्लोजिंग के आसपास का 18,200। और अगर यहाँ से निकलता है मार्केट तो मेरे को ये जो दो कैंडल्स हैं, अगर आप यहाँ देखो, इन दो कैंडल्स का लो देखोगे तो ये भी ऑलमोस्ट कोइंसाइड है 18,250। 18,250 एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। अब इसमें भी हम इसके नीचे लो के मार्क कर लेते हैं 17,980 या 17,960 के आसपास का, ठीक है। अब 15 मिनट के लेवल के आसपास चलते हैं। अभी भी मार्केट अगर आप देखो ध्यान से रेसिस्टेंस के आसपास ही है, ठीक है। अब 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे हमें किस तरह करना है बाय और सेल, इसके बारे में बात करते हैं। अब देखो, अगर बाय आप करोगे, अगेन मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो हम बाय, अगर हम ऑन अ सेफर साइड हम आज के हाई को ले लेते हैं बाय के लिए 18,150। 18,150 के ऊपर बाय करेंगे 18,200, 18,250, ये दो टारगेट हमारे आराम से मिल सकते हैं हमें। बट अगेन कंडीशन वही है, मार्केट इसके नीचे ही ओपन होना चाहिए। अगर मार्केट 18,200, 18,220 के आसपास ओपन होता है तब हम वेट करेंगे मार्केट ऊपर जाए 18,250 से 70 का जोन। ये देखो स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल है यहाँ पे, 18,200 से 18,250 से 18,300 का स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन है। यहाँ पे कोई रिजेक्शन मिलेगा तो हम यहाँ पे सेलिंग के लिए जाएंगे, बाइंग के लिए नहीं जाएंगे, ठीक है। बाइंग तभी होगी जब मार्केट फ्लैट ओपन होगा। अब सेलिंग के लिए एक लेवल तो मैंने बता दिया, इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे आज के लो के नीचे, तो इसको लो के नीचे ले आते हैं 17,967। साथ में अब मैं एक आपको एक लेवल और बताता हूँ, थोड़ा सा एग्रेसिव लेवल है। अब आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन अगर आप देखो, यहाँ से एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है जिसने मार्केट ने 2-3 बार टेस्ट कर चुका है। तो इसके ब्रेकडाउन पे, और मैं हमेशा बताता हूँ ब्रेकडाउन पे नहीं, प्रीवियस स्विंग पे ट्रेड करना है आपको। प्रीवियस स्विंग क्या है इसका? प्रीवियस स्विंग अगर हम यहाँ से देखें तो आ रहा है आपका ये वाला जोन 18,070। 18,070 अगेन बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है और सपोर्ट भी है। तो 18,070 के नीचे अगर मार्केट आता है तो एग्रेसिव लेवल है शॉर्ट का। अगर आप यहाँ शॉर्ट कर देते हो तो आप आधी क्वांटिटी डाल दो, या यहाँ शॉर्ट करना चाहते हो तो एग्रेसिव लोग करें तो यहाँ तक का आपको 17,967 के ये एडिशनल पॉइंट मिल जाएंगे। मेरे हिसाब से जो सेफ लेवल है 17,967 का है। इसके नीचे आपके टारगेट क्या रहेंगे? टारगेट आपके 17,911 पहला, इसके नीचे निकलता है तो दूसरा टारगेट आपका रहेगा 17,860 के आसपास का। तो ये टारगेट्स और ये लेवल्स आप अपने चार्ट पे मार्क करके रखा करो, सुबह सुबह ये ट्रेंड लाइन बना के रखा करो। कभी कभी क्या होता है मार्केट यहीं ओपन हो जाता है और यही ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दे देती है आपको, तो वहीं पे आप ट्रेड ले सकते हो मॉर्निंग में। लेकिन उसकी आपको आदत डालनी पड़ेगी। मॉर्निंग में ऑप्शन के प्राइसेस बहुत ही सिग्निफिकेंटली ज्यादा मूव करते हैं, तो वहां पे आपको उसकी आदत होनी चाहिए। ज्यादा आदत नहीं है तो प्रैक्टिस करो पहले उसकी, उसके बाद जब आप एक्टिव एक्सपर्ट हो जाओ तब उसके बाद ट्रेड करो, ठीक है। जैसे कि फिन निफ्टी में अगर आप देखो, मेरे को एक सेटअप दिखा, मैं फिन निफ्टी का भी दिखाता हूँ आपको कि मेरे को सेटअप क्या दिखा था। अगर मैं फिन निफ्टी के चार्ट पे जाता हूँ, सेटअप बहुत ही सिंपल था, बहुत ही लॉजिकल था। अगर आप 5 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो फिन निफ्टी में मेरा सेटअप सिंपल सा था। अगर आप ध्यान से देखो मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ से मार्केट 18,897 से रैली करता आ रहा था। कोई भी कैंडल क्या प्रीवियस कैंडल का लो तोड़ रही थी? नहीं। लेकिन इस कैंडल ने क्या किया, ये जो रेड कैंडल आई थी, इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का लो तोड़ा और साथ में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल दिखाई। मैं हमेशा बताता हूँ आपको, जब भी इस तरह की स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है, बाइंग की कैंडल छोटी है, सेलिंग कैंडल बड़ी है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग मूव होता है। जैसे इसका लो ब्रेक हुआ, यहाँ मैंने ट्रेड ले लिया था और मैंने यहाँ कहीं निकाल दिया था इस पॉइंट के आसपास, और इसी में मेरे को 15 से 16 पॉइंट मिल गए थे। हालांकि मैं और रुकता तो मार्केट में आई थिंक 7,500-8,000 का प्रॉफिट होता, लेकिन मेरा मकसद ही वो नहीं था। मेरा मकसद स्कैल्प करना होता है हमेशा, तो वही उसी हिसाब से ट्रेड करा। अगर मैं रुकता भी उसके बाद भी, अगर आप देखो काफी मार्केट ऊपर आया है, तो धीरे धीरे फिर निफ्टी की ट्रेडिंग शुरू करूंगा मैं। लाइक एक्सपायरी पे ट्रेड करेंगे, एक्सपायरी पे मजा आता है ट्रेड करने में, काफी अच्छे पैसे बनते हैं, तो उस हिसाब से देखेंगे। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो। बाकी हमने बात करी ली अपने एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल एक डिसाइसिव डे हो सकता है मार्केट में, मुझे ऐसा लगता है कल सेलिंग डे रहना चाहिए। बाकी एक बार ग्लोबल मार्केट्स अगर दोबारा देखते हैं हम, तो इसमें भी कुछ खास नहीं है, 18,122 के आसपास है, यही रेसिस्टेंस के आसपास घूम रहा है। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।